खौफनाक सच। काश मैं भी लड़का होती। कहते सुना है सबको कि लड़की को पढ़ाओ लिखाओ सशक्त बनाओ, और पढ़ लिख कर जब लड़की नौकरी के लिए निकलती है तो सामना होता है दुनिया की हकीकत से, दरिंदों की दरिंदगी से, हैवानियत से, मर चुकी इंसानियत से और समाज की घटिया गिरी हुई लिजलिजी सोच पर, जो कि लड़कियों की लुटती अस्मत पर दरिंदों को नहीं बल्कि खुली हुई शर्ट को मालते हैं और या कंधे से सरकती हुई दुपट्टे से करते हैं। काश दो पल की मर्दानगी में चूर उन हैवानों में बहन का स्नेह, माँ की ममता होती। काश मैं भी लड़का होता। हवस की हद पार करने वाले दरिंदों से पुलिस के सामने मुठभेड़, गोलियों से घायल हुए दो, तीसरा दबोचा गया। लेकिन सवाल ये कि ऐसी हैवानियत की आग कब बुझे और कब मिलेगी बेटियों को वो सुरक्षा जो संविधान ने दी है। ये मामला है इंसानियत को शर्मसार करने वाला, जहां एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हैवानों ने एक नाबालिग बच्ची को शिकार बनाया। घटना की शुरुआत होती है ग्रेटर नोएडा से, जहां पर मासूम सपना देख रही थी एक नौकरी का, एक बेहतर कल का, एक सुंदर भविष्य का, लेकिन उसके सपनों को रौंद दिया उन दरिंदों ने। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ हवस की भूख मिटाना था। नौकरी का झांसा देकर नाबालिग लड़की और उसकी सहेली को चलती हुई गाड़ी में हवस का शिकार बनाया था, और जो नाबालिग जो लड़की थी उसकी सहेली को मेरठ के जानी थाना क्षेत्र में चलती हुई गाड़ी से फेंक दिया था कि उस दौरान उस लड़की की मौत हो गई थी। मेरठ पुलिस ने कंट्रोल रूम में सूचना दी थी कि एक लावारिस लड़की की डेड बॉडी मिली है और उसकी फोटो लेके आसपास के जिलों में भेज दी गई थी। वहीं बुलंदशहर पुलिस ने इस मामले में एक टीम मेरठ पहुंची थी और लड़की की पहचान की थी। उसके बाद मेरठ जो पुलिस है उसके साथ मिलकर लड़की का पंचनामा कराया गया था, जहां बुलंदशहर पुलिस लड़की की बॉडी को लेकर बुलंदशहर चली गई थी। वहीं जो पीड़ित जो नाबालिग लड़की थी लगातार जो है वो पुलिस के टच में थी। पूरी जो उसके साथ घटना हुई थी वो उसके द्वारा पुलिस को बताई गई थी। जब से जो है बुलंदशहर पुलिस को जो इस घटना को करने वाले थे उनकी तलाश थी, और अब जाकर उन बदमाशों की जो है लोकेशन पुलिस को मिली थी, और इसी दौरान पुलिस की उनसे मुठभेड़ हुई, जिसमें दो बदमाशों के पैर में गोली लगी है और एक बदमाश की घेराबंदी करने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सवालों की बौछार कौन देगा जवाब? कब तक बेटियां शिकार बनेंगी? कब तक खून में लथपथ होंगी बेटियां? क्या बेटियां घर से निकलते हुए डरें? क्या कानून की पकड़ इतनी देरी से होगी? क्या हर मदद का हाथ अब हवस का पंजा निकलेगा? कब तक कानून के डर के बिना दरिंदे घूमते रहेंगे? गाजियाबाद निवासी गौरव, सूरजपुर निवासी संदीप और तीसरा आरोपी अमित, तीनों मिलकर नाबालिग और उसकी सहेली को नौकरी दिलाने का झांसा देते हैं और भरोसे में लेकर उन्हें कार में बैठाते हैं। लेकिन रास्ते में ही इनकी नीयत बदल जाती है और नाबालिग को चलती कार में हवस का शिकार बनाया जाता है। लेकिन इनकी हैवानियत यही नहीं रुकती है। नाबालिग की सहेली जो इन दरिंदों की मंशा को समझ चुकी थी और उसने विरोध किया भी, उसे रास्ते से हटा दिया गया। बताया जा रहा है कि मेरठ के पास चलती कार से उसे धक्का दे दिया गया। बच्ची मौके पर ही दम तोड़ देती है। यह सिर्फ हत्या नहीं, एक साफ साफ संदेश है, अगर विरोध किया तो मौत मिले। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती। वो नाबालिग बच्ची जो अभी तक उस वहशीपन की शिकार थी, उसने हिम्मत नहीं हारी। किसी तरह आरोपियों के चंगुल से खुद को छुड़वाकर वह खुर्जा पहुंचती है। घबराई, टूटी, लेकिन मासूम ने हिम्मत नहीं छोड़ी। वह थाना खुर्जा नगर सीधी पहुंचती है और फिर शुरू होता है इंसाफ की जंग। पुलिस को मिली है पूरी जानकारी और फिर पुलिस का एक्शन होता है तेज और दरिंदों का पुलिस से होता है आमना सामना।
अरनिया में बुलंदशहर अलीगढ़ हाईवे के निकट सलीम कट के पास थाना अरनिया पुलिस, एसओजी देहात, खुर्जानगर पुलिस एवं बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को पैर में गोली लगने के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार कर उपचार हेतु पीएचसी भेजा गया है। उनके एक अन्य साथी को भी गिरफ्तार किया गया है। घायल बदमाशों के द्वारा प्राथमिक पूछताछ में अपने नाम संदीप निवासी सूरजपुर नोएडा एवं गौरव निवासी लूनी जनपद गाजियाबाद बताया है। उनके अन्य गिरफ्तार साथी का नाम अमित निवासी सूरजपुर नोएडा है। इनके कब्जे से एक सफ़ेद रंग की किया सेल्टॉस गाड़ी, 2 अवैध तमंचे 315 बोर, 2 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस थाना खुर्जानगर पर पंजीकृत अभियोग से संबंधित एक लड़की जिसको इन्होंने थाना क्षेत्र जानी जनपद मेरठ में चलती गाड़ी से फेंक दिया था, उसका मोबाइल भी बरामद हुआ है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खुर्जा नगर और थाना अरनिया पुलिस की टीम और दरिंदों से मुठभेड़ हुई। जवाब में दरिंदों ने फायरिंग करते हुए मुठभेड़ के दौरान गाजियाबाद के रहने वाले गौरव, सूरजपुर निवासी संदीप पुलिस की गोली लगने से घायल हो जाते हैं और तीसरे आरोपी अमित को पुलिस ने घेराबंदी कर दबोच लिया। साथ ही पुलिस ने आरोपी की कार से तमंचा, जिंदा कारतूस और खोखे बरामद किए। मतलब साफ है कि महज बलात्कार ही नहीं बल्कि हत्या और अपराध की पूरी योजना के साथ निकले थे। अगर समय रहते पुलिस न पहुंचती तो शायद अगला शिकार कोई और मासूम होती। एडिशनल एसपी ने बताया कि यह केस पुलिस की प्राथमिकता में है और ऐसे अपराधी समाज के लिए कलंक है। इनसे कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। थाना खुर्जानगर पर एक लड़की ने आकर सूचना दिया, जिसकी सूचना पर वहां पे तत्काल अभियोग पंजीकृत करके विवेचना आरंभ की गई, जिसमें अंकित था कि 6 तारीख को शाम को संदीप और अमित जो दोस्त थे इनके और इनकी सहेली के गाड़ी में बैठे और एक लड़का उसमें अमित का परिचित था जिसको ये नहीं जानते थे। वहीं सूरजपुर थाना क्षेत्र से एक जगह से बियर ली गई कुछ गाड़ी में और ये लोग खाने पीने के लिए घूमने के लिए निकले थे, लेकिन गाड़ी में नशे की हालत में कुछ कहासुनी हुई और थाना क्षेत्र जानी मेरठ में एक लड़की को धक्के से गाड़ी से नीचे उतार दिया गया। दूसरी लड़की जिसने सूचना दिया आकर के वो बताई गाड़ी में उसके साथ दुष्कर्म भी हुआ और वो उसको लोग लखनऊ छोड़ने जा रहे थे क्योंकि ये लखनऊ जाने की इच्छा जाहिर थी। कुछ बहाना बना करके खुर्जा में ये गाड़ी से उतरी और फिर ये पुलिस के पास आ गई। पूरी घटना को लेकर जब छानबीन और विवेचना आरंभ की गई तो मालूम चला कि वो लड़के एक गाजियाबाद के और 2 नोएडा क्षेत्र के रहने वाले हैं और उनको चिन्हित कर लिया गया है। जो लड़की वहाँ पे बलपूर्वक उतारी गई थी उसकी डेथ हो गई है और वहाँ मेरठ में उसके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये सिर्फ मुठभेड़ नहीं, इंसाफ की पहली सीढ़ी है कि कानून जाग चुका है और अब हैवानियों की जगह सिर्फ सलाखों के पीछे या अस्पताल में है। लेकिन असली लड़ाई अब कोर्ट में है, जो जनता की मांग है कि सिर्फ एक फांसी दो। ये उस नाबालिग बच्ची की चीखों का जवाब था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। इंडिया न्यूज की टीम आज मौजूद है बुलंदशहर के अरनिया थाना इलाके में और उत्तर प्रदेश पुलिस सदैव आपकी सेवा में तत्पर रहने का दावा करने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस की सच्चाई आज इंडिया न्यूज आपको दिखाएगा। बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के नोएडा जिले से के सूरजपुर थाना क्षेत्र से 2 लड़कियों को गाड़ी में बिठाया जाता है, जिसमें एक लड़की से ये कहा जाता है कि आपकी नौकरी लगाई जाएगी। वो नाबालिग लड़की, उसको गाड़ी में बिठाया जाता है। फिर सूरजपुर से बियरें खरीदी जाती हैं और गाड़ी में बाकायदा पार्टी चलती है और फिर चलती गाड़ी में ही 2 लड़कियों के साथ में किया जाता है गैंगरेप। बड़ा मामला यह है कि इन लड़कियों को मेरठ तक ले जाया जाता है और मेरठ में एक लड़की को गाड़ी से फेंक दिया जाता है। उसके बाद में ये बताया गया कि वहां उसकी मौत हो गई और उसी दिन के बाद में एक लड़की जो गाड़ी में रह गई थी उसके साथ भी लगातार गैंगरेप चलता रहता है और फिर उस लड़की को खुर्जा थाना क्षेत्र में जो है फेंका जाता है, जहां वो रात को थाने में जाती है, उसकी एफआईआर होती है। लेकिन बुलंदशहर पुलिस कितनी तत्पर है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि 7 तारीख को एफआईआर होती है और 3 दिन के बाद ही उन अपराधियों को
दिन दहाड़े मुठभेड़ के बाद में पकड़ा जाता है। अरनिया क्षेत्र में मुठभेड़ होती है। हालांकि पुलिस का यह कहना है कि जो इस कांड में तीनों आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया था, जिनके पैर में गोली लगी थी। बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लगातार ये बताया जा रहा है कि लगभग 170 किलोमीटर गाड़ी चलती है और गाड़ी में ही उनके साथ में रेप किया जाता है, गैंग रेप किया जाता है, लेकिन मेरठ पुलिस, हापुड़ पुलिस और नोएडा पुलिस कुंभकर्णी नींद सोई हुई होती है। बुलंदशहर पुलिस इस पूरे मामले में संज्ञान लेती है और आरोपियों को पकड़कर जेल भेजने का काम करती है। बुलंदशहर से पुनीत शर्मा, इंडिया न्यूज।